तो दोस्तों रिसेंटली जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ तो किस तरह से आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया, ये पूरा जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कैसे इसको अंजाम दिया गया, ये पूरा हम लोग डिटेल में आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एट द रेड लाइट नियर दिल्लीज आइकॉनिक रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट के पास में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। समय था 6:52 PM शाम के, और मंडे का दिन था 10 नवंबर 2025 तारीख थी। एक धीरे धीरे मूव करती हुई Hyundai i10 आती है और सिग्नल पे रुकती है फटने से पहले। तो यहाँ पे आप ये इमेजेस देख सकते हैं कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ होगा। द एक्सप्लोजन डैमेज द नियर बाई व्हीकल्स लीडिंग टू अ ब्लेज। तो जब वो कार फटी तो आसपास के व्हीकल्स में भी आग लग गई, और उसके बाद फायर फाइटर्स व्हीकल्स की लाइन लग गई। पुलिस NIA पता नहीं कौन कौन सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद हो गए। रिकाउंटिंग द मोमेंट्स, अकाउंट्स फ्रॉम आई विटनेसेस हाईलाइट द केओस कन्फ्यूजन एंड फियर। तो दोस्तों एक फैक्ट्री वर्कर को लगा कि सिलेंडर फट गया, क्योंकि जब इस तरह का मूवमेंट होता है कि इतना बड़ा धमाका अचानक से हो जाना, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो गया। एक लोकल शॉपकीपर को लगा, बोलता है कि उसने इस तरह का धमाका कभी नहीं सुना था और ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी मरने वाले हैं। When we came near, we saw body parts spread on the road and no one could figure out what happened। तो दोस्तों जब वो पास में गए तो बॉडी पार्ट्स, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो इससे उनके बॉडी पार्ट्स रोड पे बिखरे पड़े हुए थे और लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। सीवियर डैमेज, 3 से 4 कार में भी आग लगी, क्योंकि आसपास के व्हीकल्स भी जले थे जैसा कि मैंने बताया, और व्हीकल्स जो हैं वो डैमेज हुए थे। फर्दर नो क्रेटर ऑन द एक्सप्लोजन स्पॉट एंड पैलेट और स्प्लिंटर इंजरीज वर सीन विच आर कॉमन इन बॉम्ब ब्लास्ट। सो इस तरह जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कोई गड्ढा क्रेटर वगैरह नहीं बना, बल्कि जब ये फटा है, जब ये एक्सप्लोजन हुआ है, तो उस समय पे कई सारे कंकड़ पत्थर या मेटल पीसेस बोल दें तो वो एकदम से सब दूर गिरी जाके, तो कई लोग इसमें ही घायल हुए, जो कि कॉमन होता है बॉम्ब ब्लास्ट में। राइजिंग कैजुअलिटीज़, सो अभी तक एटलीस्ट 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है एंड 21 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। सो एज पर रिपोर्ट्स विद लिटिल टाइम टू थिंक एंड रिएक्ट, सम इंजर्ड पीपल ड्रॉप देमसेल्व्स टू द नियर बाई हॉस्पिटल्स। सो क्योंकि समय नहीं था, इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग घायल हुए, तो लोग क्या है, जो जिनके पास अपनी गाड़ी थी तो वो खुद ही ड्राइव करके घायल अवस्था में ही वो हॉस्पिटल गए अपने उपचार के लिए। वन ऑफ देम वाज 40-year-old रिक्शा ड्राइवर ऑफ दिस मंडल हू ड्रोव हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट विद अ पीस ऑफ मेटल लॉज्ड इन एब्डोमेन। तो आप समझ लीजिए कि एक 40 साल का रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चालक अवधेश मंडल, जिनके पेट में मेटल की पीस घुस गई थी, वो खुद अपना रिक्शा चला के वो अस्पताल पे अपने इलाज करने के लिए गए। स्पेशल टीम्स डिप्लॉयड। So, visuals from the explosion spot showed ambulances lined up and heavy police presence. So, जैसे ही ये सब हादसा हुआ उसके बाद एम्बुलेंसेस की लाइन लग गई, बहुत सारी पुलिस आ गई, और दिल्ली पुलिस ने केस भी रजिस्टर कर लिया है अंडर सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, एक्सप्लोजिव्स एक्ट एंड भारतीय न्याय संहिता। सो उसके बाद फॉरेंसिक टीम्स, NSG कमांडोज, NIA की टीम्स, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एंड DIG CRPF भी साइट पर पहुंच गए वहाँ का मुआयना करने के लिए। NCR ऑन हाई अलर्ट। सो जब से ब्लास्ट हुआ है तो दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। रेड फोर्ट को क्लोज़ कर दिया गया है 13 नवंबर तक। वहीं पे चांदनी चौक मार्केट 11 नवंबर तक क्लोज़ रहेगी। सिटीज़ एंड लोकेशन महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश वर ऑल्सो पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर द ब्लास्ट। सो जहाँ जहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी, तो इस वजह से बाकी अदर सिटीज़ एंड स्टेट्स को भी यहाँ पर हाई अलर्ट पे रखा गया है। Authorities in action, while Home Minister Amit Shah chaired a high-level security meeting on November 11। तो जैसे ये हादसा हुआ तो 11 नवंबर को अगले दिन यानी अमित शाह ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग रखी, और PM मोदी भी, क्योंकि वो भूटान के दौरे पे थे, तो वहाँ से ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस साजिश के पीछे शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सो UK एंड US गवर्नमेंट्स ने अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी निकाली हैं कि आप किस तरह से सेफ़ रहें। तो जो कार फटी है वो ट्रेस बैक होती है पुलवामा बेस्ड डॉक्टर उमर उन नबी से, जिसका जो लिंकेज है वो टेरर मॉड्यूल से है, जो रिसेंटली अभी फरीदाबाद में 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव्स जो सीज़ किया गया था, उससे ये लोग मिले हुए हैं। तो द लॉन्ग ट्रेल, द कार वाज रजिस्टर्ड इन द नेम सलमान, सलमान के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी। इसके बाद ये कार सोल्ड की जाती है देवेंद्र को, उसके बाद तारिक को। तो जब तारिक के लिए ढूंढा जाने लगा तो पता चला कि I-20 वो लास्ट में उमर के पास ही थी, जो कि ब्लास्ट के समय उसी गाड़ी में बैठा हुआ था। सुसाइड बॉम्बर बन के एक एनोनिमस पुलिस ऑफिसर ने इसको रिवील किया।
तो कार के फाइनल रूट क्या थे? पीसिंग टुगेदर द लास्ट मूवमेंट्स, इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड द वाइट Hyundai i20 कार, इसमें 3 लोग बैठे हुए थे। इसने अपनी फाइनल जर्नी दरियागंज मार्केट से शुरू करी और ये शांतिवन मार्ग पे रेड फोर्ट के पास में है, जो ये लगभग 2 घंटे के लिए वहाँ पे खड़ी रहती है। तो 6:45 PM के आसपास ये वहाँ से निकलती है और ड्राइव करती है टुवर्ड्स लोअर सुभाष मार्ग। कहाँ से? लाल किला मेट्रो गेट 1 स्ट्रेच पहुँचने से पहले। उसके बाद ये स्लो हो जाती है, एक सिग्नल पे रुकती है नेताजी सुभाष मार्ग पे ही फटने से पहले। इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू, इन्वेस्टिगेटर्स आर रिपोर्टडली चेकिंग वेदर द ब्लास्ट वाज एक्यूज्ड बाय एन एक्सप्लोसिव डिवाइस इन द कार। तो अभी करंटली ये इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस एक्सप्लोजिव से ये ब्लास्ट हुआ है। क्या इसमें अमोनिया जेल वगैरह यूज़ किया गया या कोई और हाई पावर्ड मटेरियल का यूज़ हुआ है? तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी थी कि हरियाणा के फरीदाबाद में 3000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, ये और इसके साथ ही अदर बॉम्ब मेकिंग मटेरियल फरीदाबाद में सीज़ करे गए थे। समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, वो भी अपने देश के ही लोगों के द्वारा, वो भी देश के लोग, ऊपर से डॉक्टर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस एनालिसिस से इस केस की पूरी जानकारी मिल गई होगी।